राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम सभी बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। साल 2025 में चंद्र ग्रहण कब लग रहा है? इस साल भादव माह की पूर्णिमा तिथि को लगने जा रहा है साल का चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगेगा? चंद्र ग्रहण कहाँ लगेगा? चंद्र ग्रहण कहाँ पर दिखाई देगा और कहाँ पर दिखाई नहीं देगा? सूतक काल कब से कब तक रहेगी? चंद्र ग्रहण किस दिन लगेगा? किस तारीख को लगेगा? ग्रहण का समय क्या होगा? सूतक काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा? ग्रहण का मोक्ष जो होगा वह कितने बजे होगा? ग्रहण में हम सबको क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण जो होता है वह बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण में अत्यधिक सावधानियां बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण में क्या ध्यान रखना चाहिए? बाकी सामान्य व्यक्ति को, सामान्य लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए? किस किस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए? ग्रहण की विशेष जानकारी, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम सभी प्राप्त करेंगे। बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं। लोग तरह तरह के अफवाह फैलाते हैं। YouTube पर अनेकों वीडियो आपको इस प्रकार से मिल जाएगी कि किसी भी दिन वह ग्रहण कर दे रहे हैं। किसी भी दिन आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि सूर्य ग्रहण जो है वह अमावस्या तिथि को लगती है। जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा वह अमावस्या को ही लगेगा, और जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा तो वह पूर्णिमा को ही लगेगा। यानी अन्य दिनों में ग्रहण नहीं लगते हैं। यानी कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, इसी प्रकार से ग्रहण लगते हैं। इस बार भादव माह की पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है उसके 12 घंटे पूर्व में सूतक लग जाता है और सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल में सारे कार्य स्थगित कर देना चाहिए। कोई भी कार्य न करें। काटना, छिलना, सुई धागा इत्यादि कोई सा भी कार्य, भोजन इत्यादि को स्पर्श करना, यह कोई भी कार्य न करें। यहाँ तक कि ग्रहण से पूर्व मंदिरों का कपाट जो है वह बंद हो जाता है। किचन भी, रसोई में भी आप अपना, रसोई घर में भी आप अपना वह रसोई का द्वार जो है उसे बंद कर दें। मंदिर का, पूजा रूम का जो द्वार है वह बंद कर दें। सूतक काल में, जब सूतक काल प्रारंभ होने वाला हो तब आपको यह कार्य करने हैं। इसके बाद सूतक काल तक, जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक आपको उसी प्रकार से मंदिर और रसोई घर इत्यादि का कपाट आपको बंद रखने हैं। जब मोक्ष हो जाए तब आपको उनको खोलने हैं। तभी मंदिरों के भी कपाट खुलते हैं जब मोक्ष हो जाता है। ग्रहण सूतक काल जब तक रहता है तब तक मंदिरों का कपाट बंद रहता है। और सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण जो लगता है वह पूर्णिमा को लगता है, तो चंद्र ग्रहण के लगने से 9 घंटे पूर्व सूतक काल लग जाता है। यानी कि सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व सूतक काल लग जाता है। इस बार जो 2025 में भादव माह का चंद्र ग्रहण लग रहा है, यह कहां कहां पर दृश्य होगा और कहां अदृश्य रहेगा? इस बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है यह भारत में पूर्णतः दृश्य होगा। भारत में पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण लगेगा, पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण दिखेगा और सूतक भी रहेगा। सूतक काल जो है वह भी चंद्र ग्रहण के दिन लगेगा। इसके साथ ही
यूरोप, एशिया, अमेरिका, दक्षिण पश्चिम अमेरिका, अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रूस, चीन, जापान, प्रशांत महासागर और अरब सागर इत्यादि क्षेत्रों में यह चंद्र ग्रहण जो है वह काफी प्रभावी रहेगा। इस स्थानों पर चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से दिखेगा। आइए अब जानते हैं ग्रहण काल जो है वह भारत में कब शुरू होगा और अन्य जिस स्थान पर ग्रहण लग रहा है वहां पर किस समय ग्रहण काल आरंभ होगा, ग्रहण काल का सूतक काल कब शुरू होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण रविवार 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। रात्रि में 9:56 पर ग्रहण स्पर्श हो जाएगा। ग्रहण काल जो है वह स्पर्श हो जाएगा। ग्रहण लगेगा 11:02 पर, रात्रि 11:02 पर। ग्रहण का मोक्ष होगा 1:27 पर, यानी कि रात्रि में 1:27 पर ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। ग्रहण का सूतक काल जो मैंने आपको बताया, यह पूर्णिमा का चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पूर्व लग जाते हैं, यानी कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो लगेगा वह 7 सितंबर को रविवार के दिन दोपहर 12:56 में सूतक काल लग जाएगा। सूतक काल आरंभ हो जाएगा। सूतक लगने से पूर्व आपको मंदिर का कपाट, पूजा रूम का द्वार और रसोई का द्वार इत्यादि आपको बंद कर देने हैं। जो भी रसोई में भोजन इत्यादि हो उन सब में तुलसी पत्र, कुशा आपको डाल देने हैं। इसके बाद आपको कोई सा भी कार्य नहीं करना है, सभी कार्य आपको स्थगित कर देना है। जब सूतक काल लग जाए तो सूतक काल की अवधि में जब तक सूतक काल का मोक्ष न हो जाए तब तक आपको एक कोना पकड़ लेना है और मानसिक आपको भजन भगवान के करने हैं, मानसिक जप आपको करने हैं। जितना हो सके जो आपके गुरु मंत्र आपको दिए होंगे गुरुजी, आप वह मंत्रों का जप कर सकते हैं। आप कोई सा भी विशेष मंत्रों का जप कर सकते हैं, किसी भी चीज की सिद्धियां कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं विशेष करके एक स्थान पर ही वह रहें, ना वह काटना, छीलना, सुई धागा इत्यादि यह कार्य कभी न करें। कोई सा भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी छीलना, काटना, सुई धागा इत्यादि कार्य न करे। गर्भवती महिलाएं आचार वगैरह का स्पर्श न करें। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाएं जब सूतक काल लगने वाला हो तो उससे पूर्व गाय का गोबर और गेरू लेकर के अपने पेट में भगवान का नाम लेते हुए लेप कर दें। इसके बाद जब मोक्ष हो स्नान आदि करें और फिर जो है भगवान का सुमिरन करें, पूजन करें और इसके बाद में आप जो है गंगा जल का छिड़काव करके इसके बाद आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। जो भी सामान्य व्यक्ति हैं उसमें आपको कतई थोड़ा सा भी किसी भी चीज का ढिलाई नहीं करना है। आपको सूतक काल में कोई सा भी कार्य नहीं करना है। जो भी बच्चा, बुजुर्ग या बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हैं वह उन सब को भोजन के लिए सूतक काल में अगर भूख लग जाए तो उन्हें आप तुलसी पत्र जिस भोजन में दिए हुए रहेंगे आप वह भोजन उनको खाने के लिए दे सकते हैं। वह उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बच्चे, बुजुर्ग और बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के लिए यह इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। बाकी गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाएं वह सूतक काल जब आरंभ हो उससे पूर्व ही गाय का गोबर या गेरू से अपने पेट को लेप करके भगवान का नाम लेते हुए लेप करें और यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे नारायण, जिस प्रकार से आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की उसी प्रकार मेरे भी गर्भ की आप रक्षा करो।
मेरी आप रक्षा करो, हे प्रभु मैं आपके शरण में हूँ। इस प्रकार से वह भगवान से विनती करें, प्रार्थना करें। एक स्थान पर मानसिक मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान का जो भी आपके आराध्य हो उनके मंत्रों का आपको जप करना है। ग्रहण की जब समाप्ति हो जाए और रात्रि में 1:27 पर जब ग्रहण का मोक्ष हो जाए तो इसके बाद आप सबसे पहले स्नान करें। स्नान आदि करके गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव करें और गंगा जल का अपने ऊपर भी छिड़काव करें या गंगा जल से स्नान करें। इसके बाद में शुद्ध वस्त्र आप धारण करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मंदिर का कपाट आपको खोल देने हैं, पूजा रूम का द्वार खोल देने हैं, रसोई का द्वार खोल देने हैं और गंगा जल का छिड़काव करते हुए आपको भोजन इत्यादि आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको जो है सबसे पहले ग्रहण समाप्ति के बाद आपको स्नान करने हैं, यह आप ध्यान रखें। इसके बाद ही आपको कोई कार्य करने हैं। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से यह ग्रहण काल का चंद्र ग्रहण की सारी जानकारियां थी। आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट में जय चंद्रमा देवता, राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य लिखें। चलिए मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, हरि ओम।